अभी आपने 2-3 दिन पहले की एक जजमेंट आई है इलाहाबाद हाई कोर्ट की, जिस जजमेंट में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहुत ही सख्त टिप्पणी की है इस तरह की जो झूठी लड़कियां आजकल जो झूठे केसेस कर रही हैं, और जो एक जनरल टेंडेंसी बढ़ती जा रही है कि अगर पति जेल नहीं जा सकता है तो ससुर को जेल भेज दो, देवर को जेल भेज दो, जेठ को जेल भेज दो, उन पे 376 का आरोप लगा दो, 354 का आरोप लगा दो। और यूपी में खासकर जो पति पे अननेचुरल सेक्स के लिए 377 की धाराएं लगाई जाती हैं कि अगर वो 498 में जेल नहीं जा रहा है तो इन सेक्शन में उसको किसी भी तरह से आप जेल भेज दीजिए। इसके खिलाफ अदालत ने एक अभी जो मामला आया है जिसमें मुकेश बंसल और उनकी वाइफ ने डिस्चार्ज पिटीशन फाइल किया था, जिसको कोर्ट ने एक्सेप्ट किया था। और कोर्ट ने इस मामले में और भी बहुत सारे गाइडलाइंस डाले हैं, और जो एफआईआर में एक जो बहुत ही अप्रिय एक तरह से पोर्नोग्राफी लिखी जाती है उसके खिलाफ भी कोर्ट ने अपना आक्रोश जताया है। तो अभी हम जो जिन्होंने इस केस फाइल किया था, जिनका मुकदमा था, मुकेश बंसल जी हैं, जिनके बेटे और जिनके परिवार पे उनकी बहू ने ये मुकदमा किया था, जो निर्दोष होते हुए 3 साल से इस मुकदमे की प्रताड़ना को झेल रहे थे। हम आज उनके पास आए हैं, जानते हैं कि उनको क्या लग रहा है, क्या उन्हें इंसाफ मिल पाया। नमस्कार मुकेश जी। आज नमस्कार। 3 साल के बाद आपको अदालत से रिलीफ मिला है, कैसा लग रहा है आपको? मेरा कानून में शुरू से पूरा भरोसा था और अब भी है, आगे भी रहेगा। मुझे ये पक्का पता था कि कानून हमारी पुकार सुनेगा और हमारे साथ इंसाफ करेगा, और जो हमारे साथ इंसाफ हुआ भी। उन्होंने हमारी सब चीजों को देखा, जांचा, परखा, उसके बाद उन्होंने हमारे साथ इंसाफ किया। और मैं निर्दोष होते हुए भी, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे निर्दोष होते हुए भी इस सजा को भुगता हमने, जिससे कि हमें बहुत मानसिक पीड़ा हुई, सामाजिक पीड़ा हुई, आर्थिक पीड़ा हुई, जिसको कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर जो झूठे मुकदमे किसी पे करते हैं तो उनको उसकी सजा मिलनी चाहिए, जो सजा हमने निर्दोष होते हुए झेली है। मुकेश जी एक सम्मानित व्यक्ति हैं, समाज में इनका एक सम्मान है, एक प्रतिष्ठा है, पूरी जिंदगी इन्होंने एक सम्मान की जिंदगी जी है। और उम्र के इस पड़ाव पे एक बुजुर्ग पिता को निर्दोष होते हुए भी 376 और 307 की एफआईआर, जो एक फर्जी एफआईआर इनके खिलाफ हुई थी, उसमें इनको जेल जाना पड़ा। और शायद जो इनको पीड़ा और जो अपमान सहना पड़ा उसके लिए कोई भी किसी भी तरह का मुआवजा, किसी भी तरह से उनका वो सम्मान शायद वापस नहीं आ पाएगा। तो आज सम्मानित व्यक्ति हैं, समाज में इनका एक सम्मान है, एक प्रतिष्ठा है, पूरी जिंदगी इन्होंने एक सम्मान की जिंदगी जी है। और उम्र के इस पड़ाव पे एक बुजुर्ग पिता को निर्दोष होते हुए भी 376 और 307 की एफआईआर, जो एक फर्जी एफआईआर इनके खिलाफ हुई थी, उसमें इनको जेल जाना पड़ा। और शायद जो इनको पीड़ा और जो अपमान सहना पड़ा उसके लिए कोई भी किसी भी तरह का मुआवजा, किसी भी तरह से उनका वो सम्मान शायद वापस नहीं आ पाएगा। तो आज शायद इनको अदालत ने निर्दोष कर दिया है, अदालत ने, हाईकोर्ट ने इनको निर्दोष दिया है। 3 साल के बाद इनको शायद वो सम्मान वापस मिले, शायद समाज में इनको वो जगह मिले, पर जो इनके साथ 3 साल में गुजरा है वो कोई इनको वापस नहीं कर पा सकता। सर आज फादर्स डे है, और एक पिता होते हुए भी आपको एक अपनी बेटी जैसी जो एक बहू होती है जिसको आपने बेटी की तरह सम्मान किया था, उसकी वजह से आपको इतनी प्रताड़ना झेलना पड़ी। और जो बाकी पिता हैं, जिन लड़कों के पिता जिन पे ऐसे आरोप लगते हैं, आपको क्या लगता है वो किस दर्द से गुजरते होंगे? मैं भी एक बेटी का पिता हूं, मुझे पता है बेटी क्या होती है। मैंने हमेशा अपने आसपास सबको ये महसूस हुआ कि मेरी बेटी ही है, परंतु मेरे साथ जो किया गया बहुत बड़ा जुर्म किया गया है। उस जुर्म करने वालों को सजा मिलनी चाहिए, सख्त से सख्त मिलनी चाहिए। और सर क्या आप चाहते हैं कि समाज में जो इस तरह के आरोप लग रहे हैं, जो झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, उनके साथ आप उनकी लड़ाई में साथ देंगे उनका? बिल्कुल, मैं ये कहूंगा कि जो लोग निर्दोष होते हुए भी ऐसे आरोपों से ग्रसित हैं, जो ऐसे आरोपों में फंसे हुए हैं, जिससे उनका सम्मान भी गया, परिवार भी गया, काम भी गया, तो उन लोगों के हम साथ हैं। और मैं यही कहूंगा वो कानून में अपना भरोसा रखें, कानून उनके साथ इंसाफ करेगा, उनको इंसाफ मिलेगा। अगर वो निर्दोष हैं तो उनको जो है बरी किया जाएगा, बाइज्जत बरी किया जाएगा उच्च न्यायालय का। मैं बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारी पुकार सुनी और हमारे तथ्यों को देखा और हमें बाइज्जत बरी किया। कोटि कोटि धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मैं सबसे यही विनती करूंगा कि कृपया कभी भी आप पे ऐसे आरोप लगते हैं तो आप लड़िए जरूर। सिस्टम कितना भी वुमेन के फेवर में है, लेकिन अगर आप लड़ेंगे तो देर या सवेर आपको न्याय जरूर मिलेगा। ये जो बंसल साहब को जो आज न्याय मिला, ये हमारे लिए एक प्रेरणा है। इस तरह से अगर हम लड़ते रहेंगे तो जरूर हमें कामयाबी मिलेगी, और बाकी ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। धन्यवाद।